हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश होता क्या है और प्रकाश का क्या यूज है। तो हम सभी देखते हैं कि बिना प्रकाश के हम जो है किसी वस्तु को देखने में असमर्थ रहते हैं, देख नहीं पाते हैं। प्रकाश होती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब प्रकाश फिर से लाइट आती है या कुछ हम कैंडल या लैंप वगैरह जलाते हैं तो जब प्रकाश होता है तब जो है वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देता है, राइट। तो क्या है कि प्रकाश हमें क्या होता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो इस प्रकार की ये जो प्रकाश है वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसका साइज और छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के गुण देख लेते हैं। तो प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सरल रेखा व सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है और माध्यम से भी होकर चल सकता है। तो प्रकाश जो है के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ये। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, ठीक है, और क्या उसके लिए माध्यम का रिक्वायरमेंट होता है। बोलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं उनका तीक्ष्ण क्या बनता है, छाया बनाता है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसमें देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जो है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर मतलब पढ़ने वाला जो क्या होता है, अधिकांश प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो अब देखेंगे इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे एक मिरर ले लेते हैं, इस तरह का मैं मिरर बना लिया जो सीधा है, प्लेन है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक आपतित किरण। जैसे ये किरण आई है और टकराई है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, और टकराने के बाद ये देखिए ऐसे जो है वापस चली गई तो इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो एक अभिलंब खींच देते हैं तो ये अभिलंब हो गया। तो ये जो होता है, सॉरी यहाँ पे, तो ये जो है नॉर्मल है, मतलब अभिलंब बोलते हैं इसको, नॉर्मल। तो यही कह रहा है कि जैसे ये प्रकाश जब ये से क्या होती है, प्रकाश जो ये ऊपर का स्मूथ सरफेस होता है तो सिल्वर या पारे की होती है, तो उस पर जब प्रकाश टकराती है तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ये बता रहा है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यहाँ पे जो होता है वह होता है आई, ये आई होता है, और ये जो होता है वह आर होता है। तो ये सदैव क्या होता है, एंगल आई जो होता है वह क्या होता है, आर के एंगल बराबर होता है सदैव। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है आपतन कोण है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है वो परावर्तन कोण है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब एक पेज पर अगर ये ड्रा किया जाए इनको तो क्या होते हैं, ये आसानी से ड्रा हो जाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है, जो जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, और ये अभिलंब है, तो ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने पहला रूल बताया कि प्रकाश आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, और दूसरा रूल था आपतित किरण
और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो है सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ये देख सकते हैं कि ये जो किरण है, ये जो किरण है आपतित किरण है जो मिरर से टकराई है, और ये जो किरण है तो ये जो है परावर्तित किरण है, और यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा और ये अभिलंब है, ये जो है अभिलंब है। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? परावर्तित है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सदैव होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर 45 डिग्री पर आ गई, टकरा रही है कोई, ठीक है, किरण, आपतित किरण जो है अभिलंब से अगर 45 कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से 45 कोण से परावर्तित किरण बनाएगी। और इसमें देखते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कम से कम 2 किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, तब प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, कम से कम। किरणें तो हर वस्तु से अनंत निकलेंगी, बट जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें की लेना आवश्यक होता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, पहला देख लेते हैं कि यह तब बनेगा जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। जब 2 किरणें क्या करें, आपस में कहीं इंटरसेक्ट करें, मिले वास्तव में, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, जबकि आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, मतलब इंटरसेक्ट जो है पार्शियली इंटरसेक्ट हो, मतलब आभासी रूप से मिले। ठीक है, मतलब वास्तव में नहीं मिले, मिलता हुआ प्रतीत हो, तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक सीधा दर्पण ले लिया, सीधा ये दर्पण है, और यहाँ पे एक वस्तु ले लिया है। ठीक है, और ये इसका प्रतिबिंब है। जितनी दूरी पर वस्तु होगा, ठीक है, जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, और एक सीधा ये लिया गया है जो टकरा कर क्या करे, वापस उसी पद में वापस आ जाएगा। और एक क्या किया है कि एक एंगल पे ले लिया, किसी एंगल पे ये टकरा रही है, तो जितने एंगल पे टकराएंगे उतने एंगल पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, पीछे इसको मिला दिया है इसे। ठीक है, पीछे मिलेगा, तो मिलेगा जहाँ मिलेगा वही प्रतिबिंब मिल जाएगा, ये इसका इमेज हो जाएगा, ठीक है। जितनी और प्रतिबिंब की दूरी को u से दर्शाते हैं, और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे इसको देखेंगे। इसमें देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनेगा, आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें किरणें जो है ना वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये किरणें जो होते हैं इस प्रकार आई थी और इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के भी बराबर होगा। ठीक है, ये समतल दर्पण था, और वस्तु की जितने दर्पण से जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर उसका पीछे दर्पण के पीछे इमेज बनता है। चलिए, तो हमने क्या देखा, आभासी जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक
ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई जितनी होगी वस्तु की लंबाई उतनी ही होगी। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूरी होती है। वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, मतलब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है, ऐसा पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन जो है, पार्श्व परिवर्तन इसमें वस्तु का दायां भाग, ठीक है, दायां भाग बाएं प्रतीत होता है और बायां भाग दायां में प्रतीत होता है। ठीक है, इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब लेफ्ट का राइट में दिखे, राइट का लेफ्ट में दिखे, जब मिरर के सामने खड़े हों आप, ठीक है, तो जब बायां पक्ष आपका दाएं तरफ दिखे और दायां भाग जो है बाएं भाग में दिखे तो पार्श्व परिवर्तन होता है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब कर्व होता है। तो वो जो है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो है, ये जो मिरर है, ये अंदर की ओर क्या है? वक्रित है। तो इस तरह ये इधर पॉलिश होती है और इधर थोड़ा ये जो है वक्रित होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो है अवतल है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, एक खोखले कांच का गोला ले लिया, इसमें से मिरर काटा जा रहा है जो कि अवतल है, और ये गोले का जो सेंटर है, जो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो सेंटर जो होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा, और जो इसकी त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और जो दर्पण का मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु वो ध्रुव कहलाएगा, P, है ना। और वक्रता केंद्र C और P के मध्य जो बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। पहले देखेंगे ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव देखिए, गोलीय दर्पण यहाँ देखा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, वही कहलाता है ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण पृष्ठ पर स्थित होता है, और ये ध्रुवी को मतलब कि प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा वही ध्रुव होगा, और उसको P से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित नहीं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष जो होगा वो क्या होगा? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। दर्पण के ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये बातें को ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्ष C से निरूपित किया जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या देख लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अक्षर R से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वारक क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
द्वारक हो गया। गोलीय दर्पण के द्वारक हमने देख लिया, क्या देखा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एमएन से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस देखिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, या प्रतीत होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर या से निरूपित करते हैं। ठीक है, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, दुगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपका क्या होगा, 2f होगा। चलिए अब देख लेते हैं अवतल दर्पण की किरण आरेख बनाने के कुछ नियम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से जाती हैं। ये पहला रूल है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं। दूसरा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, और जो फोकस से आएगी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो जो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से किरणें आएंगी वह क्या हो गई, टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात उसी पथ में उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। चौथा देखिए, चौथा इसका है कि अवतल दर्पण के बिंदु P मतलब ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे कहा पहले मैंने बता रखा है कि एंगल I जो होता है एंगल R की क्या होता है, बराबर होता है। तो जितने एंगल पर आएंगी उतने एंगल पर क्या चली जाती हैं, उतने एंगल परावर्तित होकर चली जाती हैं। और ये आपका नॉर्मल काम करता है। ये बीच का ये जो किरण है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया। आपतित किरण ये है, आपतित किरण ये है, और ये आपकी परावर्तित किरण है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो सबसे पहले एक इसके टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। बिंब की स्थिति मतलब जो वस्तु है उसकी स्थिति। अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिबिंब की स्थिति है और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वह फोकस पर बनेगा, बिंदु साइड का बनेगा। ठीक है, अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु जब C से परे हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है F और C के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु C पर आता है, वक्रता केंद्र पर आता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और चौथा केस ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र F के बीच रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है C से परे बनेगा, C से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब F पर रखी हो तो अनंत पे बनेगा, जब वस्तु F पर रखी हो तो अनंत पे बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा बनेगा। और जब पोल और F के बीच रखी हो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा। विवर्धित बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा।
तो अब इसको 1 बाई 1 रे डायग्राम द्वारा। अब हम देख लेते हैं बिंब की स्थिति के लिए किरण आरेख देख लेते हैं। और जब वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखी है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा, देखिए ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो अनंत से किरणें आने वाली किरण जो है समांतर होती हैं, तो समांतर ये किरणें दो जा रही हैं, ठीक है, और दोनों क्या मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बिंदु साइज का बनेगा और वास्तविक का उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक बन रहा है। सी से परे, जब सी से परे वस्तु होगा तो क्या होगा, सी से दूर है, देखिए इसका प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, फोकस, ये फोकस पे और सॉरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है, और जब सी से परे होता है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, और जब सी पे होगा तो सी पे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा, सब में वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। पहले में बस पॉइंट साइज का बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, दूसरे में थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब पहले का अपेक्षा बड़ा बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा, ठीक है। और तीसरे केस में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब इसका बनता है। तो अब देख लेते हैं कि जब वस्तु, चौथा केस, जब सी और एफ के बीच होती है, तो सी और एफ के बीच वस्तु जब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है, देखिए सी से दूर बनेगा और न से पहले बनेगा। तो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और जब वस्तु एफ पर रहता है, जब वस्तु एफ पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और जब वस्तु सी पी और एफ के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देख लेते हैं अवतल दर्पण, दर्पणों के उपयोग देख लेते हैं। सामान्य टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है, ठीक है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य बिंदु है जिसको आप नोट कर लेंगे और ध्यान